वीडियो में हम देखेंगे वुड की सीरीज को वन बाय वन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप ग्रो करें ही, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड और आपके जो भी साथी है वो सब भी ग्रो करें इस वीडियो को देख के। तो चलो शुरू करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चन, जहां हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं एंड क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब हम किसी से विनम्र अनुरोध करना होता है या विनम्रता से कुछ पूछना होता है तो इस प्रकार के वाक्य में वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे, क्या आप यहाँ आएंगे? विल यू कम हेयर, मतलब आपको यहाँ आना ही है भैया। हमने यहाँ विल यूज किया है, मतलब आएंगे ही आएंगे। अगर हम यहाँ पे लगा दें कि वुड, तो मतलब हम पोलाइटली वे से पूछ रहे हैं, वुड यू कम हियर प्लीज। हम यहाँ से पोलाइटली वे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं पर्सन से को, ठीक है। लेकिन अगर हमने बोल दिया भैया विल, तो आप तो आएंगे ही, आपको आना है, इस तरीके से हो गया कि विल यू कम। यहाँ पोलाइटली वे नहीं है, ठीक है। तो पोलाइट वे में कहने के लिए वुड यू कम हियर, क्या आप वहां जाएंगे, सॉरी, वुड यू गो देयर प्लीज। और दूसरा सीरीज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का प्रयोग होता है। जैसे वुड का दूसरा उपयोग है डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में। जब इनडायरेक्ट स्पीच में पहला क्लोज पास्ट में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में दूसरा क्लोज भी पास्ट में होगा। जैसे कि एग्जांपल है हमारा, ही सेड सोहन विल गो टू मार्केट, इट्स अ डायरेक्ट स्पीच। उसने कहा कि सोहन मार्केट जाएगा। फिर उसने क्या कहा, ही सेड दैट सोहन वुड गो टू मार्केट। ये इनडायरेक्ट स्पीच में है कि उसने कहा कि सोहन मार्केट में जाएगा। अगली सीरीज है भविष्य की चाहत या पसंद बताने के लिए। भविष्य में किसी प्रकार का चाहत या पसंद बताने, कहने, पूछने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है तथा इस तरह के वाक्यों में वुड के साथ लाइक टू का भी प्रयोग होता है। जैसे, मैं कॉफी लेना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ कॉफी। आप क्या लेना चाहेंगे, सॉरी, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। वह कब आना चाहेंगे, व्हेन वुड शी लाइक टू कम। अगली सीरीज क्या है, कंडीशनल ग्रामर। दोस्तों, वुड का प्रयोग कंडीशनल ग्रामर में भी किया जाता है जब दो कामों या बातों में कंडीशन हो, अर्थात दूसरा कार्य या बात पहले कार्य पर निर्भर करे, तो ऐसे वाक्य में वुड का प्रयोग किया जाता है। यदि तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, इफ यू केम देन आई वुड हेल्प यू। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड है, ठीक है। अगर वो आता तो मैं उसकी हेल्प करता, ठीक है। तो इफ ही केम देन आई वुड हेल्प हिम, ठीक है। इसी तरीके से यदि तुम मुझे पैसा देते तो मैं तुम्हें किताब देता, इफ यू गेव मी द मनी आई वुड गिव यू बुक्स। अगली सीरीज क्या कहती है, हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन। इफ एंड वर, काश मेरे पास गाड़ी होता तो मैं खरीदता। ये वाली इमेजिनेशन आ गई। ये भी एक प्रकार का कंडीशनल वाक्य होता है, पर ये बताए गए कंडीशनल वाक्य से भिन्न है। वैसे वाक्य जो काल्पनिक होते हैं, यानी वाक्य के जरिए कुछ होने, कुछ करने की कल्पना की जाती है कि अगर ऐसा होता तो मैं करता। ये रियलिस्टिक नहीं होते बल्कि कल्पना की जाती है। रियलिस्टिक नहीं होते, काल्पनिक की जाती है, कल्पना की जाती है। यदि मैं क्लास का कैप्टन होता तो तुम्हें पनिश करता, इफ आई वर ए कैप्टन ऑफ क्लास आई वुड पनिश यू। यदि वह प्रधानमंत्री होता तो लोगों की मदद करता, इफ ही वर ए प्राइम मिनिस्टर ही वुड हेल्प द पीपल्स। चॉइस या प्रेफरेंस बताने के लिए वुड रेदर का प्रयोग। जब वाक्य में कुछ करने के बजाय कुछ और करने, होने या ना होने की बात की जाए तो ऐसे वाक्य में वुड रेदर का प्रयोग होता है।
एग्जाम्पल के लिए वह झूठ बोलने के बजाय मरना पसंद करेगा। He would rather die than tell a lie, मतलब वो झूठ बोलने के बजाय मरना पसंद करेगा। भीख मांगने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। I would rather die than beg, मतलब मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। मैं पढ़ने के बजाय खेलना पसंद करूंगा। I would rather play than read। डिजायर बताने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार का मंशा डिजायर बताने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि काश में एक टीचर होता। आई विश आई वुड बी अ टीचर। काश मैं आमिर होता, आमिर नहीं अमीर होता, हमने गलत लिख दिया है तो इग्नोर इट। आई विश आई वुड बी रिच। काश तुम मेरे दोस्त होते। आई विश यू वुड बी माई फ्रेंड। अगली सीरीज क्या है? पास्ट की आदत को बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में किसी प्रकार का आदत बताने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जंगल में एक हाथी हुआ करता था और वह नदी के किनारे जाया करता था। There used to be an elephant in the forest and he would go to the bank of river। Bank of river मतलब किनारे, ठीक है, नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, ठीक है। खाना खाने के बाद मैं घूमने के लिए जाया करता था। After the dinner I would go for a walk। अगली सीरीज क्या है? फ्यूचर की संभावनाएं बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दोस्तों फ्यूचर की संभावना बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल, वह आएगा, he will come, ये श्योरिटी है, लेकिन वह शायद आएगा, he would come, ठीक है। मैंने बताया ना श्योर, विल, कम, श्योर, वैसे ही ये शायद, वो शायद आएगा। मैं शायद तुम्हारी मदद करूंगा, I would help you। तुम शायद कल 70 के हो जाओगे, you would be 70 tomorrow। आई होप थोड़ा सा भी अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।